आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट की। पिछले क्लास में हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि, उसके केमिकल प्रॉपर्टी, इस पर अध्ययन किया था। आज हम लोगों को बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। ये आप समझ लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में से किसी न किसी के या तो केमिकल रिएक्शन या फिर प्रिपरेशन मेथड आपसे एग्जाम में पूछी ही जानी है। 100 में 100% पूछी जानी है। तो जो आना है उस पर ज्यादा फोकस करो बच्चों, इसको आना है, श्योर आना है। तो आप लोग इन दोनों की केमिकल रिएक्शन और इसकी प्रिपरेशन मेथड पर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करो। और जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर बताई थी, उस पर भी फोकस करो, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला होता है बच्चों KMnO4। ये बच्चों होता कैसा है? गहरे बैगनी रंग के क्रिस्टल होते हैं। गहरे बैगनी रंग के क्रिस्टल। रंग ऐसा होता है इसका, रंग होता है इसका गहरा बैगनी रंग होता है। बैगनी रंग के क्रिस्टल होते हैं। बच्चों, इसको हम बनाते कैसे हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हम लोग पोटेशियम मैग्नेट लेते हैं। पोटेशियम मैग्नेट की अपक्रिया तनु अम्लों से कराते हैं। पोटेशियम मैग्नेट की अपक्रिया तनु अम्लों से कराने पर क्या प्राप्त होता है? आपको पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। चलिए, तो इसको आपको लिखना है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आप क्या लिखोगे? लिखो, प्रयोगशाला में पोटेशियम मैग्नेट पर तनु अम्लों की क्रिया कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। हाँ, तो बच्चों क्या होगा? प्रयोगशाला में अगर आपको इसको बनाना है तो प्रयोगशाला में आप इसको कैसे बना पाओगे? इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? पोटेशियम मैग्नेट पर किसकी अपक्रिया करानी है? पोटेशियम मैग्नेट लेना है और उसकी अपक्रिया तनु अम्लों से करानी है। जैसे ही तनु अम्लों से कराओगे वैसे ही क्या मिल जाएगा आपको? पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। आइए चलिए रिएक्शन कराते हैं। पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला होता है K2MnO4 प्लस, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अम्ल में, हम ले लेंगे H2SO4। तो बच्चों यहाँ से बन क्या जाएगा? ऐसा कीजिए, यहाँ पर हम इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए ले रहे हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए ले रहे हैं। तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? 2KMnO4
कितने के थे आपके? 6 के थे, 2 के जा चुके हैं, 3 Mn में से 2 Mn जा चुके हैं। अभी के कितने बचे आपके? 4। तो 4 के 2 SO4 को लेकर क्या बना लेंगे? 2K2 SO4। अब देखिए के बैलेंस हो चुके हैं। इधर कितने थे? 6 थे, इधर कितने? 2 ये और 4 ये, 6 हो गए। अच्छा SO4 इधर 2 थे, दोनों SO4 उधर चले गए। अब बचा क्या है बच्चों? ये बचा है 2H2 बचा है, और O के कितने हैं? 12 हैं। तो 12 में से 2 O तो इसको दे दो, नहीं 12 क्यों, हाँ 3 था, हाँ 4 12, 8 इसमें चले गए, 4 O बचे। तो 4 O में से 2 O इसके साथ में चले जाएंगे और ये बनाएगा 2H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? 2H2O। अभी कितने बचे? 2 ऑक्सीजन बचे और 1 Mn बचा, तो ये बना लेगा MnO2। क्या बना लेगा? MnO2। बच्चों रिएक्शन समझ में आया? रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपको 6 के दिख रहे हैं, तो 2 के इसके साथ में चले गए और 4 इसके साथ में, 6 हो गए। 2 SO4 भी दिख रहे थे, दोनों SO4 इसके साथ में चले गए। अब बच्चों 2H2 था, O के कितने थे? 4 थे, 12, 12 में से 8 जा चुके हैं, तो बचे कितने? 4, 4 में से 2 O इसके साथ में चले जाएंगे, 2H2O बना लेगा। बचेंगे आपके 2, तो 2 O किसके साथ में चले जाएंगे? 1 Mn के साथ में, बन जाएगा MnO2। तो इस प्रकार से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को बना सकते हैं। इसके बनाने के और भी मेथड होते हैं। अगला मेथड हम लोग इसको बच्चों ओजोन से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? ओजोन से भी बना सकते हैं। और चलिए ओजोन से देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, सेकंड मेथड है ओजोन से। ओजोन से, ओजोन से बच्चों कैसे बनाएंगे? हम लेंगे पहले क्या, यही पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 और इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, प्लस इसके साथ में ले लेंगे O3 और O3 लेने के साथ साथ H2O भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? H2O। अब बच्चों यहाँ से बनेगा क्या, जरा ध्यान देना, यहाँ पर के कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 2KMnO4। 2 के तो इसमें चले गए बच्चे, 2 के और 2H, और देखिए 2 के चले गए, Mn चले गए, O 4 दूनी 8 थे, ये वाले 8 हो। अब O आपके पास में 4 बच्चे हैं, 2H 2 के, यही तो बच्चा है। तो क्या होगा? 2 के 2O 2H मिलकर बना लेंगे 2KOH। क्या बना लेंगे? 2KOH और प्लस O2 निकल जाएगा। जरा ध्यान देना, रिएक्शन आपकी बैलेंस है कि नहीं है? आपकी कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। 2 के उधर चले गए, 2 उधर चले गए, H भी बैलेंस हो गया, वो सब बैलेंस है। इसके अलावा आप लोग इसको और एक मेथड से भी बना सकते हो बच्चों। कैसे बना सकते हो? आइए चलिए वो वाला मेथड भी देख लेते हैं। अगला हम इसको क्लोरीन से भी प्राप्त कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट पर क्लोरीन प्रवाहित करके, तो Cl2 से भी प्राप्त कर सकते हैं। Cl2 से बच्चों इसको कैसे प्राप्त करोगे? आप लोग जरा ध्यान देना। पहले हम लिखेंगे 2K2MnO4। इस पर कुछ नहीं करना, सिंपली आपको Cl2 गैस प्रोवाइड कर देनी। तो Cl2 2 के इसको लेकर 2KCl बना लेगा और बाकी आपका 2KMnO4 बन जाएगा। इस प्रकार से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी बना सकते हो बच्चों। आपको देखिए अगली मेथड हम लोग सीखेंगे CO2 से। CO2 से इसमें क्या करना है? आपको KMnO4 लेना है, 3KMnO4 प्लस इसका जलीय विलयन लेना है 2H2O प्लस 4CO2। क्या लेना है? 4CO2। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से क्या बनेगा? 4CO2। पहले तो आप क्या बना दीजिए, इससे पहले आप बना दीजिए KMnO4 बना दीजिए। क्या बना दीजिए पहले इसमें? KMnO4। क्या बना दीजिए इसमें? K2MnO4 होगा, ये KMnO4 लिखा था, ओहो।
बच्चों एक बार दोबारा से 3K2MnO4। चलिए बच्चों क्या बनाते हैं, देखो पहले तो आप KMnO4 बना दीजिए। 2KMnO4 बच्चों के हैं कितने यहाँ पे, तीनों नहीं 6, कितने गए इसमें 2 गए। अच्छा Mn कितने हैं यहाँ पे 3, कितने गए 2 गए। O कितने थे 3 चौको 12, 4 दूनी 8 गए। अब बाकी आपके पहले K को व्यवस्थित करो। K 4 बच्चे 4H, तो K4KH CO3 कर दे रहे हैं, CO3 4KHCO3। और इसके अलावा भी अगर आपका कुछ बचा है तो वो हमें लगता है Mn बचा है, देख लीजिए। ये देख लेते हैं ये कितने हैं, तीनों नहीं 6, 6 में से 2 यहाँ चले गए, 4 इसके साथ में चले गए, 6 हो गए। Mn आपके 3 थे, Mn आपके 2, हाँ जी हाँ Mn बचा है, Mn बचा है। ऑक्सीजन देखो कितने बचे हैं जरा, यस तो आपके कंप्लीट हो गए। CO2 था, CO3 में कन्वर्ट हो गया, 4 वो इसको चाहिए। तो देखो 4 3 12 थे, 4 दूनी 8, ये जो 4 बचे हैं ये इसके साथ में चलेगा, ठीक। अब ये H भी चले, ये 2 O बच गए और एक Mn बच गया, तो प्लस MnO2। तो इस प्रकार से ये हो गई इसके निर्माण की विधियां। आइए चलिए इसको देख लेते हैं। ये हो गई पोटेशियम परमैंगनेट की निर्माण की समस्त विधियां। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद में इसकी औद्योगिक विधि पढ़ने जाएंगे, और औद्योगिक विधि है पायरोल्यूसाइड अयस्क से। बच्चों पायरोल्यूसाइड अयस्क से आप इसको कैसे प्राप्त करोगे, उद्योगों में इसको पायरोल्यूसाइड अयस्क से प्राप्त किया जाता है। पायरोल्यूसाइड अयस्क को KOH के साथ O2 अथवा अन्य ऑक्सीकारक की उपस्थिति में गलाने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, और मैग्नेट से किसी भी प्रोसेस से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको पायरोल्यूसाइड अयस्क से प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं औद्योगिक विधि। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि या इसको हम बोल सकते हैं, इसको क्या करेंगे, पायरोल्यूसाइड अयस्क में पायरोल्यूसाइड अयस्क में KOH डालकर वायुमंडलीय O2 के साथ गलाने पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, जिसे उपरोक्त क्या लिख रहा है, जिसे उपरोक्त किसी भी विधि से
पोटेशियम पर मैग्नेट में परिवर्तित कर लेते हैं। तो बच्चों ये है इसकी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में करते क्या है, इसमें बच्चों आपको करना ये होता है कि पायरोल्यूसाइड अयस्क लेते हैं, उसमें KOH डालकर वायुमंडलीय O2 के साथ में गर्म करने पर हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, जिससे उपरोक्त में से आपको जितनी भी विधियां बताई थी इसके पहले, उन विधियों में से किसी भी विधि से पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका रिएक्शन। पायरोल्यूसाइड अयस्क का फार्मूला क्या होता है आप सभी जानते होंगे, क्या होता है, MnO2 होता है। तो हम लेंगे 2MnO2, इसके साथ में हम 4KOH लेंगे और प्लस O2 लेंगे। यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा 2K2MnO4। क्या बन गया, 2K2MnO4। देखिए जरा यहाँ पे कितने K थे आपके, यहाँ पर बच्चों K थे आपके 4, ये चारों K चले गए। Mn कितने थे, 2, तो यहाँ पर दोनों Mn चले गए। ऑक्सीजन कितने थे, 4 यहाँ पे थे, और 4 और 4 8, 4 दूनी 8। अब ऑक्सीजन कितने बचे आपके, 2 ऑक्सीजन बचे और 4 हाइड्रोजन। तो मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, ये मिलकर बना लेंगे 2H2O। तो लिख देंगे प्लस 2H2O। इस प्रकार से आप लोग K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट को प्राप्त कर लोगे। अब जब यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो गया है तो आप क्या करोगे, इस पोटेशियम मैग्नेट को उपरोक्त में से किसी भी विधि से, चाहे जिस विधि का प्रयोग कर लो। तो मुझे सबसे सिंपल यही लग रही है क्लोरीन से, तो आप क्लोरीन से प्राप्त कर लो। आपको अगर सबसे सिंपल ये लग रही है तो इससे प्राप्त कर लो, ये सिंपल लग रही है तो इससे प्राप्त कर लीजिए, ये सिंपल लग रही है उससे प्राप्त कर लीजिए, जिससे आप चाहो उससे प्राप्त कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए क्लोरीन से हम करा देते हैं। क्लोरीन से हम लोग किस प्रकार से, यहाँ बना आपका 2KMnO4, 2KMnO4 प्लस यहाँ पर हम डालेंगे Cl2, तो बन जाएगा 2K2, सॉरी ये K2 है, तो बन जाएगा 2KMnO4 प्लस 2KCl। तो इस प्रकार से आप लोग औद्योगों में देखोगे, औद्योगों में पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो उद्योगों में बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण हम लोग पायरोल्यूसाइड अयस्क से करते हैं। अब जैसा कि आपको बताया कि अब हमें इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो चलिए हम लोग इसके भौतिक गुण पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण इसी में लिख देते हैं आपके, ज़्यादा भौतिक गुण विशेष नहीं है। भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला गुण क्या है बच्चों, ध्यान देना, यह गहरे गहरे बैगनी रंग का क्रिस्टली ठोस होता, क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। यह गहरे बैगनी रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2, यह ठंडे जल में आंशिक विलय किंतु गर्म जल में पूर्ण विलय है। नंबर 3,
यह KClO4 के समाकृतिक है। ये हो गई बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम इसको एक साथ कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आपको आराम से दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आगे इसके रासायनिक गुण पर। तो बच्चों अब हम लोग इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुणों में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण में सबसे पहले ताप का प्रभाव पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं रासायनिक गुण। कौन से हेडिंग डालेंगे बच्चों? अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। आइए बच्चों रासायनिक गुण स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक गुण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पहला गुण ताप का प्रभाव। नंबर 1 पे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। आइए बच्चों हम लोग इसके लिए ताप का प्रभाव देख लेते हैं। ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए विभिन्न तापों पर पोटेशियम परमैंगनेट भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। विभिन्न तापों पर पोटेशियम परमैंगनेट भिन्न भिन्न अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट लिया, KmNO4 लिया। इसको बच्चों हमने मात्र कितने पे गर्म किया? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बच्चों KmNO4 है, KmNO4। इसको अगर हम कितने पे गर्म कर दें? इसको मात्र हम कितने पे गर्म कर दें? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म कर दें। तो ये होगा क्या? यहाँ से K2MnO4 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? प्लस बच्चों K कितने थे? 2, तो 2 चले गए। Mn 2 थे, एक ही गया, एक Mn बचा। और 8 थे, 8 में से कितने गए? 4। क्या बचे? 4 हो। तो प्लस MnO2 बन जाएगा। और अभी भी ऑक्सीजन के आपके 2 बचे हैं तो प्लस O2 बन जाएगा। इतना हुआ कितने टेम्परेचर पर? मात्र 200 पर। लेकिन अगर यहाँ से ये जो K2MnO4 बन रहा है, जरा ध्यान देना, K2MnO4 बन रहा है, इसको अगर हम कितने पे गर्म कर दें? 7200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें। तो यहाँ से बन जाएगा 2K2MnO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2K2MnO3 बन जाएगा। इसको हम कहते हैं पोटेशियम मैग्नाइट। क्या कहते हैं? पोटेशियम मैग्नाइट। पोटेशियम मैग्नाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये तो जानते हो पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। तो आप ये समझिए। और ये पोटेशियम परमैंगनेट था, पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपने बच्चों देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट को कितने पर गर्म कर दिया? 200 पर गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हुआ। और पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन पोटेशियम मैग्नेट को हमने जब 7200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया तो हमें पोटेशियम मैग्नाइट प्राप्त हुआ। अब बच्चों इसकी अभिक्रिया अगर आप देखना चाहो तो अम्लों से और देख लीजिए। आइए चलिए इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, अम्लों से क्रिया। किससे पढ़ेंगे अब? अम्लों से क्रिया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी अम्लों से क्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अम्लों से क्रिया। तो अम्लों से ये 2 प्रकार से अभिक्रिया करता है बच्चों। कितने प्रकार से अभिक्रिया करता है? 2 प्रकार से अभिक्रिया करता है। पहला हम लोग कराएंगे ठंडे एवं सांद्र, ठंडे एवं सांद्र H2SO4 से। ठंडा भी होगा और सांद्र भी होगा, H2SO4। तो
तो देखिए बच्चों, अगर हम ठंडे एवं शांत H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो चलिए रिएक्शन करा के देख लेते हैं। हम लोग लेंगे 2KMNO4 प्लस इसकी अभिक्रिया आपको H2SO4 से करानी है। तो चलिए इसके साथ में 2H2SO4 ले लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन करानी किस में है, ठंडे में। तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा बच्चों कितना, ये आपका है के कितने हैं, के हैं आपके 2 H ले लेंगे और ये बना लेंगे 2K और 2H मिलकर बना लेंगे 2KHSO4। देखो SO4 चले गए, 2H चले गए, 2K चले गए, KHSO4। और बच्चे आपके क्या 2H बचे, एक O को लेकर ये H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O। अब बचा क्या बच्चों, 2 Mn बचे और 4 दूनी 8 O थे, एक O तो चला गया है, तो O के कितने बचे हैं, O के 7, तो प्लस Mn2O7 ये बनेगा बच्चों। तो ये तो ठंडे में अगर आपने रिएक्शन कराई तो ये होगा। आइए चलिए इसकी रिएक्शन गर्म से करा देते हैं। तो जब गर्म से कराएंगे तब क्या होगा, तो चलिए लिख लेते हैं। गर्म नंबर 2, गर्म व एवं सांद्र H2SO4 से क्रिया। आइए चलिए इससे कराते हैं, गर्म एवं सांद्र H2SO4 से क्रिया। गर्म एवं सांद्र H2SO4 से क्रिया। अगर बच्चों हम पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया किससे करा दें, गर्म एवं सांद्र H2SO4 से करा दें, तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, तो भी यहाँ से देखो 4 के हैं, ये क्या करेंगे 2K2SO4 बनाएंगे। ये तो रह नहीं सकता कि SO4 के बिना, तो 2K2SO4 बना दिया। SO4 थे कितने, 6 थे, 6 में से गए कितने के साथ में 2, अभी बचे कितने 4, तो 4 SO4 Mn के साथ में हो लेंगे, तो ये बनाएंगे 4MnSO4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, MnSO4 बना लेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों और क्या बन जाएगा, और इसके साथ साथ आप देखिए 6H हैं, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बनाएंगे 6H2O। आइए चलिए देख लेते हैं बच्चों, 4 के चले गए, 4Mn चले गए, SO4 पूरे SO4 चले गए। अब बच्चों 4 को 16 O थे, 16 O में से यहाँ कितने गए हैं 8, तो बच्चे 8 में से 6 ये ले गया, तो बच्चे कितने 2, तो प्लस O2 बन गया। तो ये याद रखना कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं बच्चों, यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया अगर ठंडे एवं शांत H2SO4 से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, ठंडे एवं शांत H2SO4 से करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है आपको, Mn2O7 बनता है। और अगर हम इसकी अभिक्रिया गर्म एवं शांत H2SO4 से करा रहे हैं, तो गर्म एवं शांत H2SO4 से कराने पर बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ से आपको MnSO4 मिलता है, मैग्नस सल्फेट मिलता है। अब बच्चों हम लोग इसके ऑक्सीकारक गुणों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, ऑक्सीकारक गुणों पर चर्चा करेंगे। तो अब हम लोगों को पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकारक गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकारक गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकारक गुण। तो अब हमारी हेडिंग है ये, यही सबसे ज्यादा, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप होते हैं, ऑक्सीकारक गुण से। ये आप समझ लीजिए, ऑक्सीकारक गुण से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ऑक्सीकारक गुण, इसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपको बताते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों माध्यम में अभिक्रिया करता है। तो लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट
एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। यह अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यमों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता अम्लीय माध्यम में इसकी प्रमुख ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं निम्न हैं। बच्चों अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, तो पोटेशियम परमैंगनेट एक अच्छा खासा ऑक्सीकारक है। ये आप मान लीजिए कि अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन तीनों माध्यमों में ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तीनों माध्यमों में ये क्या प्रदर्शित करता है? तीनों ही माध्यमों में ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। देखिए इसकी अम्लीय माध्यम में हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे क्षारीय माध्यम और उदासीन। तो सबसे पहले हम अम्लीय माध्यम में पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फेरस सल्फेट वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखेंगे नंबर 1, यह है फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकृत करता है। चलिए बच्चों इसकी देख लीजिए जरा रिएक्शन। सबसे पहले फेरस सल्फेट, पहले तो इसकी अम्लीय माध्यम में देखो, अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से नवजात हाइड्रोजन निकालता है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में रिएक्शन लिखेंगे। आइए चलिए लिख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4 प्लस अम्लीय माध्यम में मतलब इसके साथ में अम्ल डालो, तो चलिए H2SO4 डाल देते हैं। देखो यहाँ से बनेगा K जो है वो हमेशा SO4 से रिएक्ट करके K2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? K2SO4। Mn भी SO4 से रिएक्शन करके MnSO4 बनाता है, MnSO4। आइए चलिए इसको देख लेते हैं। K यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 2, इधर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K बैलेंस हो गए। अब 2K K2MO और 2 Mn होंगे तो ये 2MnSO4 बनाएंगे 2। तो अब बच्चों SO4 की कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, रिक्वायरमेंट कितनी हुई? 3। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा ध्यान देना, 2K K2SO4 बना लिया, 2 Mn MnSO4 बना लिया। तो K Mn का काम खत्म, SO4 का काम खत्म। अब ये 3 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 8 हैं। तो ये 3 H2 क्या करेंगे? 3 ऑक्सीजन को ले लेंगे, तो ये बनाएंगे 3 H2O बनाएंगे और ऑक्सीजन बच्चे 5, तो प्लस 5O। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब दूसरा रिएक्शन बच्चों क्या होगा?
जरा देखिए फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। FeSO4 को किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है बच्चों Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे Fe कितने हैं 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे SO4 2 हुए, यहाँ पे SO4 3 है, तो आपको इसके साथ साथ एक H2SO4 डालना है और नेसेंट ऑक्सीजन डालनी है। तो एक चलिए नेसेंट ऑक्सीजन डाल दिया, तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए 2 हाइड्रोजन बचे आपके और एक ऑक्सीजन, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे H2O। अब बच्चों इसके बाद में हमने बताया था इस रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि दोनों तरफ से ऑक्सीजन का कैंसिल करने होते हैं। तो ऊपर वाले में ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, आप लोग देख लीजिए 5 हैं, नीचे वाले में कितने हैं 1, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे और ये 5 ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आप ऐड कर लीजिए। तो ऊपर वाले में तो मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे 2KMnO4 प्लस इसमें कर रहे हैं 5 2 जा 10 FeSO4 हो गया। और बच्चों देखो 5 का इसमें होगा, तो ये 5 H2SO4 और ये 3, तो 5 3 कितने हो जाएंगे 8 H2SO4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे H2SO4। इधर आ जाइए बच्चों, तो इधर क्या है K2SO4 है, तो K2SO4 को आप एज सच लिख दीजिए K2SO4। आगे चलिए MnSO4 अकेला है, तो MnSO4 को ऐसे लिख लीजिए, कितना है 2MnSO4। बच्चों इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस, और ये देखो 5 H2 ये और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए 8 H2O। एक बार मिला लेते हैं क्या जो मैंने रिएक्शन निकाला है क्या वो कम्प्लीटली बैलेंस है या नहीं है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 K हैं, यहाँ पर K के 2 हैं, Mn के 2 हैं, यहाँ पर Mn के 2 हैं। अच्छा इसके बाद में 10 और 8 18 SO4 है। देखो 1 और 2 3 और 5 3 15 15 3 18 SO4 भी बैलेंस है, Fe भी बैलेंस हो गया, 5 2 जा 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 2 जा 10 है, Fe भी बैलेंस हो गया। अब बची बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 दूनी 16, ऑक्सीजन मिलाओ यहाँ पे कितने हैं 4 दूनी 8, कितने हैं 8 ही तो हैं, हाँ तो ये बिल्कुल 8 ऑक्सीजन। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट इसका। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि पोटेशियम पर मैग्नेट किस प्रकार से फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में बच्चों हम लोग इसकी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम बच्चों सेकंड, यह है पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करता है। बच्चों यह पोटेशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में कन्वर्ट करता है। पोटेशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन आपका यही वाला रहेगा, कौन सा 2KMnO4 + 3H2SO4, फर्स्ट इक्वेशन आपका यही रहेगा। जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे
उन सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये जो पहला रिएक्शन है ये हर एक में लिखना है। दूसरा वाला रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कथन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 टेंस टू K2MnO4 सॉरी K2SO4 क्या बना रहे हैं, K2SO4 प्लस 2MnSO4 K2SO4 हो गया, 2MnSO4 हो गया, प्लस 3H2O प्लस 3H2O और प्लस 5O। ये आपका पहला रिएक्शन। हर एक ऑक्सीडेशन, जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये आपको पहला वाला तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद में बात करेंगे सेकंड वाले की। पहला वाला रिएक्शन आपका, हाँ, तो लेकिन दूसरा रिएक्शन क्या होगा, मैंने बोला था पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला हो जाएगा Ki को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन यानी I2 में। तो बच्चों यहाँ पर कितने होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2 Ki और इसके साथ में क्या होगा, H2SO4 डालो और प्लस ऑक्सीजन डालो। तो ये दो SO4 से रिएक्ट करके बनाएंगे K2SO4 और क्या बनाएंगे, प्लस H2O। आइए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करें बच्चों, दोनों पक्षों में ऑक्सीजन एटम बराबर होने चाहिए। तो ऊपर वाले में ऑक्सीजन एटम 5 है, नीचे वाले में कितने हैं, 1। तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से। ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आप ऐड कर लीजिए, 2KMnO4 प्लस इसमें 5 का होगा तो 5 दूनी 10 Ki प्लस 5 ये और 3 ये, 5 3 8 H2SO4 प्लस नहीं टेंस टू K2 ये 5 और एक ये 6, तो 6 K2SO4 प्लस 5 I2 प्लस 2MnSO4 और 5 और 3 8 H2 प्लस 8 H2। इस प्रकार से ये हो गया हमारा रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड वाला। तो आपने देखा कि KMnO4 का अम्लीय विलयन किस प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सैलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में ये किस प्रकार से ऑक्सीकृत करता है। तो चलिए ऑक्सैलिक अम्ल को हमें देखना है कि ऑक्सैलिक अम्ल को किस प्रकार से ये किसमें करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। तो अब हमारा अगला रिएक्शन रहेगा, देखिए अगला रिएक्शन रहेगा, उसमें लिखेंगे यह ऑक्सैलिक अम्ल को CO2 में ऑक्सीकृत करता। इसके लिए आपको फर्स्ट रिएक्शन तो वही लिखनी पड़ेगी, कौन सी जो अभी तक लिखते आए हैं क्या, 2KMnO4
प्लस 3H2SO4 टाइम्स टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O, ये हो गया। अब बच्चों दूसरी रिएक्शन ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 प्लस ऑक्सीजन तो यहाँ पर एक ऐड करोगे ही करोगे, तो ये बना लेगा 2CO2 प्लस H2O। अब बच्चों वही कंडीशन है क्या, ऑक्सीजन को कट करना है। ऑक्सीजन को कट करने के लिए ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि ऑक्सीजन इक्वल होकर कट हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, बाकी आप जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 टाइम्स टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। ये हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन। तो आप लोगों ने देखा कि यह किस प्रकार से ऑक्सैलिक अम्ल को CO2 में ऑक्सीकृत करता है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसके बाद में हम लोग देखते हैं सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। इसको सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। तो चलिए लिखेंगे, यह सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है, यह सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। चलिए पहला वाला रिएक्शन तो वही रहेगा, आपको बिना सोचे समझे फर्स्ट रिएक्शन वही लिख देना है। ऑक्सीकरण रिएक्शन में 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 टाइम्स टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। पहले वाली यही लिख देनी है। दूसरी वाली रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड यानी 2SO3 को कन्वर्ट कायम करता है यानी 2SO4। तो कमी किस चीज़ की है, ऑक्सीजन की, तो एक ऑक्सीजन डाल दीजिए। इसके बाद में करना क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोनों पक्षों में ऑक्सीजन बराबर होने चाहिए, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल, बाकी आप ऐड कर लीजिए। क्या हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 यानी 2SO3 टाइम्स टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 Na2SO4 प्लस 3H2O। इस प्रकार से ये हमारा बैलेंस हो गया। तो बच्चों ये हमने बैलेंस कर दिया सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब बच्चों सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है, इसकी भी रिएक्शन हमें करनी है। तो चलिए अगली रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। सोडियम नाइट्राइट को सोडियम लिखेंगे, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है आपकी पांचवी रिएक्शन। यह है सोडियम
नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है। पहला रिएक्शन तो आपको बिना सोचे समझे वही वाला है, लिख रहा है कौन सा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 टेंस टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में बच्चों क्या करना है आपको, सेकेंड रिएक्शन में सोडियम नाइट्राइट यानी NO2 को कन्वर्ट कायम करना है यानी NO3 में। कमी किस चीज़ की है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, उसके लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 5 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5NaNO2 टेंस टू क्या बन जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5NaNO3 प्लस 3H2O। कंप्लीट हो गई रिएक्शन आपकी। आप लोग नोट कर सकते हो, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद में आपने देख लिया सोडियम नाइट्राइट को कायम करता है सोडियम नाइट्रेट में। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, यह है H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों पढ़ लेते हैं, लिखेंगे यह है H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। बच्चों पहले रिएक्शन क्या लिखोगे आप, फर्स्ट रिएक्शन क्या लिखोगे, फर्स्ट रिएक्शन वही लिखोगे क्या 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 टेंस टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। यही तो हो जाएगी। अब बच्चों दूसरी रिएक्शन क्या है, H2S को, किसको H2S को काहे में कन्वर्ट करता है सल्फर में, तो नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ में डाल दीजिए तो प्लस H2O बना लेगा। अब हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सीजन को काटना होता है। ऑक्सीजन को काटने के लिए ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन बराबर होकर कैंसिल हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई किया 5 ऑक्सीजन से, 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, बाकी इसको ऐड कर लीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S टेंस टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5S प्लस 5S और ये 3 और 5 8H2O। बच्चों ये आपकी कंप्लीट हुई कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई H2S को सल्फर में। अब इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यह सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो अगली रिएक्शन है, यह है SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत करता है। बच्चों फर्स्ट रिएक्शन आपकी वही रहेगी, कौन सी, वही 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 टेंस टू K2SO4 प्लस 2MnSO4
प्लस 3H2O प्लस 5O। फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड को, तो चलिए SO2 इसके साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट करना है, H2SO4 में कन्वर्ट करना है। कमी किस चीज़ की है, H की, तो H2O डाल दीजिए प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शन क्या बैलेंस है, बिल्कुल जी हाँ बैलेंस है। क्यों, 2H और सल्फर सल्फर ऑक्सीजन 2 1 3 1 4, बिल्कुल 4 बैलेंस है। अब क्या करोगे, ऑक्सीजन को काटना है, काटने के लिए ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल आउट, बाकी आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करिए, चलो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस हो जाएगा 5SO2 प्लस 5H2O टाइम्स 2, इधर क्या हो जाएगा बच्चों K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5H2SO4 प्लस 3H2O। बच्चों समीकरण के दोनों साइड कभी एक सी चीज़ें नहीं रखी जाती हैं, अगर होती हैं तो क्या किया जाता है, उन्हें घटा लिया जाए। जैसे आप देख रहे होगे इधर 3H2SO4 दिखाई दे रहे हैं, इधर 5 दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 उधर चले जाएंगे और उससे घट जाएंगे, कितना बचेगा 2। इधर देखिए आपको 5H2O दिखाई दे रहे हैं, इधर कितने H2O दिखाई दे रहे हैं 3, तो ये इससे घट जाएंगे। तो घट के क्या बना लेंगे बच्चों, जाने ना क्या बना लेंगे, बन जाएगा फाइनल रिएक्शन 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O टाइम्स 2 K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4 क्या बनेगा बच्चों 2H2SO4, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनली रिएक्शन आपकी हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये हमने बना दी किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी प्रकार से आप हैलोजन अम्लों से भी अभिक्रिया कर सकते हो। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करने पर हैलोजन क्या होती है, निष्कासित हो जाती है। आइए इसलिए देख लेते हैं अगला नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, यह है हैलोजन अम्लों को हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसके लिए भी क्या करना है आपको, फर्स्ट रिएक्शन बच्चों वही रखनी है, कौन सी 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 टाइम्स 2K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन में हैलोजन जैसे मान लीजिए HX है, तो इसको कहाँ में कन्वर्ट करता है, X2 में। तो ये कितने होने चाहिए 2, इसके साथ में नेसेंट ऑक्सीजन डालो तो ये बनाएगा H2O। अब इसके बाद में आपको उचित संख्या से गुणा करके काट देना है। तो क्या करें भाई, किससे गुणा करते हैं, जो ऑक्सीजन बराबर हो जाए उतने से 5 से ही गुणा कर रहे हैं तो 5 से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 2 जा 10HX टाइम्स 2, ये बेटा काट दीजिए। ये क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5X2 5 और 3 8H2O। ये आपका कंप्लीटली रिएक्शन बेटा
हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन सारी की सारी इसी ढंग से आपको करनी है, इसमें जरा सा भी आपको घबराना नहीं है, इसी प्रकार से आपको ये सारी रिएक्शंस करनी है। तो ये थी अम्लीय माध्यम की कुछ रिएक्शन। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे क्षारीय माध्यम की रिएक्शन। तो पहले अम्लीय माध्यम की रिएक्शन में अगर किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए बच्चों कि हमें सर ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन रिएक्शन पर विशेष ध्यान देकर आपको बताया जाएगा। चलिए इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे बच्चों, पहले इनका सबका हम इस आपको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप इन सभी रिएक्शंस का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। बच्चों यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है 1 नंबर से, और 1 नंबर से स्टार्ट हुई, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, इसी प्रकार से हमने सारी की सारी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताई। अब इसके बाद में ये तो सारी की सारी थी अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में थी? अम्लीय माध्यम में। अब बच्चों जो हमें बात करनी है वो अम्लीय माध्यम की नहीं, अम्लीय माध्यम की, बाकी आप लोग देख लेना। अब हम लोग बात करेंगे क्षारीय माध्यम की। क्षारीय माध्यम। अब बात करनी है यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्षारीय माध्यम की। तो बच्चों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि क्षारीय माध्यम में KMnO4 अपनी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का Mn+4 में अपचयन कर देता है, ठीक है। और जैसे क्षारीय माध्यम में इसकी पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया कराएं तो पोटेशियम आयोडेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम आयोडेट बनता है। आइए चलिए देख लेते हैं, देखेंगे क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में यह पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है, में ऑक्सीकृत कर देता है। बच्चों चलिए हम लोग क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण लिखते हैं। बच्चों क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से कन्वर्ट करेगा, आइए चलिए ध्यान देते हैं। फार्मूला क्या होता है कि 2KMnO4 प्लस H2O बनेगा क्या? MnO2 बनेगा। क्या बनेगा? MnO2 बनेगा। भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और यहाँ पर कितनी है? +4। मैंने कहा था 7 से +4 में कन्वर्ट होता है। प्लस इसके साथ में MnO2 हो गया, +2K2O और H, +2KOH बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2KOH बना लेंगे। तो चलिए देखो 2K थे, 2K चले गए। अच्छा यहाँ पर आपको MnO2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि MnO2 आपके कई हैं बच्चों, यहाँ पर Mn2, तो यहाँ पर 2 कर लो, 2 MnO2। तो अब देख लीजिए जरा 2K 2 Mn 2 Mn। ऑक्सीजन के कितने थे? 8 थे। 8 में से ये कितने गए हैं? 4। 8 एक 9 था। अच्छा तो ये गए 4 इधर गए और 2 इधर गए, 4 2 6, 3 बचे, तो +3O। अब क्या करता है पोटेशियम आयोडाइड का? पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? Ki को कन्वर्ट काहे में करता है? KiO3 में। ओहो, पोटेशियम आयोडाइड को KiO3 में कन्वर्ट करता है। बच्चों यहाँ पर वो 3 के तीनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएंगे। इसको जोड़ने में तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, कोई गुणा भी नहीं करना पड़ा। आप लिखोगे 2KMnO4 प्लस Ki प्लस H2 टाइम्स 2
2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3। तो इस प्रकार से बच्चों ये रिएक्शन आपका क्षारीय माध्यम में बैलेंस होता है। तो क्षारीय माध्यम में आप लोगों ने देखा कि पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि क्षारीय माध्यम में एथिलीन ग्लाइकाल में ऑक्सीकृत करता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्षारीय माध्यम में अगली रिएक्शन देख लीजिए। अगली रिएक्शन नंबर 2। लिखेंगे यह क्षारीय माध्यम में एथिलीन ग्लाइकाल में ऑक्सीकृत करता है। देखिए आइए इसलिए रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। इसका रिएक्शन देख लीजिए तो क्या लिखेंगे 2KMnO4 क्षारीय माध्यम में 2KOH डाल दीजिए इसके साथ में। तो यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों ये जो बना है यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे बेयर अभिकर्मक कहलाता है। चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं एथिलीन से। एथिलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आप देखोगे कि एक O एक H इससे, एक O एक H इससे, तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो बच्चों ये हो गई आपकी क्षारीय माध्यम की रिएक्शन। दोनों की दोनों क्षारीय माध्यम के रिएक्शन हो गई हैं। आप लोग अच्छे से ये रिएक्शन तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसी प्रकार से ये क्षारीय माध्यम में H2O2 को O2 में ऑक्सीकृत करता है बच्चों। इसी ढंग से आपको करना है। अब सॉरी क्षारीय माध्यम के हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं उदासीन माध्यम की। इसकी बात कर लेते हैं उदासीन माध्यम की। तो आइए चलिए देख लेते हैं उदासीन माध्यम की। ये हो गई क्षारीय माध्यम के। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उदासीन माध्यम। बच्चों उदासीन माध्यम की बात कर ले। उदासीन माध्यम में लिखेंगे यह है उदासीन माध्यम में H2O2 को O2 में ऑक्सीकृत करता है। यह कौन से माध्यम में? उदासीन माध्यम में क्या करता है? यह उदासीन माध्यम में H2O2 को काय में ऑक्सीकृत करता है बच्चों? ये O2 में ऑक्सीकृत करता है। तो चलिए उदासीन माध्यम की रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। उदासीन माध्यम में किस प्रकार से ऑक्सीकृत करता है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा 2KMnO4 प्लस 3H2O2 टाइम्स 2। बच्चों KMnO4 है तो यहाँ से MnO2 बन जाएगा, 2MnO2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा 2KOH बन जाएगा, 2KOH बन गया और H2O का निकल जाएंगे प्लस 3H2 नहीं 3 का 2H2O निकल जाएंगे 2H2O। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे K के कितने हैं? 2। यहाँ पे K के 2 हैं, Mn के यहाँ पे 2 हैं, Mn के यहाँ पे 2 हैं। अब H के 3 दूनी 6 हैं, यहाँ पर 2 ये और 4 ये 6 हैं। ऑक्सीजन के देख लीजिए 4 दूनी 8 और 8 6 14। यहाँ पे कितने हैं? 4
4 और 2 6, 6 2 8, 8 6 14, तो प्लस 3O2। इस प्रकार से ये आपके उदासीन माध्यम की रिएक्शन बच्चों हो गई। तो उदासीन माध्यम में आप लोगों ने ये रिएक्शन देख ली। अब इसके बाद में एक रिएक्शन आपको और दिखा देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। तो चलिए लिख लेते हैं ये वाली भी रिएक्शन। यह है सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। आइए चलिए देख लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। तो बच्चों सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला हो गया, पहले तो इसका लिख दें 8KMnO4 प्लस 3Na2S2O3 3Na2S2O3 प्लस इसके साथ में उदासीन माध्यम की बात हो रही है तो H2O को डालना अनिवार्य है। H2O को डालेंगे तो बच्चों यहाँ से बनेगा क्या, 8MnO2 बनेगा। क्या बनेगा, 8MnO2 प्लस 3Na2SO4 प्लस KOH बन जाएगा। क्या KOH बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2KOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2KOH बन जाएगा। प्लस इसके अलावा K2SO4 और बनना चाहिए, तो प्लस 3K2SO4। आइए चलिए देख लेते हैं बच्चों, KMnO4 की उदासीन माध्यम में रिएक्शन होगी तो फिर MnO2 तो बनना ही बनना है। अब ये कितने थे, 8 Mn थे, 8 Mn यहाँ पर चले गए। 8 K थे, 8 K में से 6 ये गए और 2 ये गए, तो K भी आपके बैलेंस हो गए। अब 3Na2 था, तो बच्चों 3Na2 था तो ये 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे भी 3Na2 है। यस कितने हैं यहाँ पर, यस हैं बच्चों 3 दूनी 6, तो 3 तो यस यहाँ गए और 3 यस यहाँ आ गए, तो यस भी बैलेंस हो गए। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। 8 चौक 32 और ये 3 का 9 और 1 10, तो 32 और 10 42। यहाँ पे देख लीजिए 8 दूनी 16 और 4 3 12 और 16 18 28 और 2 30 और 4 3 12 30 और 12 42 हो गए। और H2 यानी बैलेंस है हमारा इक्वेशन। ये याद कर लीजिए कि भैया उदासीन माध्यम में MnO4 क्या बनाता है, MnO2 बनाता है और KOH बनाता है, ये मत भूल जाना। बाकी आप सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में आपने कन्वर्ट कर दिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, K2SO4 में। चाहो तो उसको 3 रिएक्शन से भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3 रिएक्शन से भी ये हो जाएगा। दो जो 3 रिएक्शन है आपको बताते थे, 2 रिएक्शन और फिर उसके बाद फाइनल रिएक्शन, तो उससे भी कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों अगर हम बात करें उदासीन माध्यम में, तो उदासीन माध्यम में ये हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फेट में ऑक्सीकृत कर लेता है। तो अगर देखना चाहो तो चलो ये भी दिखाई दे रहे हैं, ये रिएक्शन भी देख लीजिए। तीसरी नंबर ये है H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। चलिए देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए। तो उदासीन माध्यम में तो आप लिखोगे 2KMnO4 प्लस H2O। बनता क्या है यहाँ से, अभी बताया था हमने, 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस बच्चों 2Mn चले गए, 2K चले गए, H2 चले गए। अब बचा ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 1 9 है, यहाँ 4 और 2 6 6 3 9, 3 ऑक्सीजन बचे।
अब H2S लिख दो, H2S प्लस एक ऑक्सीजन किसको ज़रूरत होगी, ये बनाएगा सल्फर प्लस H2O। तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आप ऐड करके लिख ले। तो आप लोग लिखोगे क्या, देखो 2KMNO4 2KMNO4 सॉरी 2KMNO4 प्लस H2O प्लस 3H2S टेंस टू 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3S प्लस 3H2। अब बच्चों एक काम करना, ये H2O जो तीन ये H2O हैं ये इससे घटा दीजिए। चलिए यहीं से घटाए दे रहे हैं, आप लोग कर लेना, ये इधर घटा देना और इधर कितने H2O लिख देना, यहाँ पे लिख देना प्लस 2H2O। ये आपके फाइनली रिएक्शन हो गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये आपकी कम्प्लीटली रिएक्शन सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों बचा है इसका उपयोग। चलिए इसके उपयोग पर बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे इसके उपयोग पर। किस पर बात करेंगे, उपयोग पर। उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक के रूप में। नंबर 1 बेयर अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 ऊनी कामा सूती कामा सिल्क वस्त्रों के व्यंजन में। इसके बाद में 4 नंबर है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। इसके बाद में ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 4 है ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। इस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करते हैं बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे MnO4 माइनस की स्ट्रक्चर और MnO4 डबल माइनस की स्ट्रक्चर, ये भी पूछ ली जाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे MnO4 माइनस की संरचना। इसकी संरचना में देखिए, बीच में बैठालना है Mn को, बीच में बैठालना है Mn को। थोड़ा सा और ऊपर करना चाहेंगे इसको, हाँ। अब देखिए बीच में भी डाल दो Mn को, Mn बीच में हो गया। अब इसके बाद में एक बच्चों ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा इससे, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, चलिए देख लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। और बच्चों देख लीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर। आपको क्या करना है, इन्हीं सबको मिला देना। चलिए मिलाते हैं इसको हम।
ये स्ट्रक्चर इसकी बन गई। ये किसकी स्ट्रक्चर बनी? MnO4 माइनस की। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें बनानी है MnO4 डबल माइनस की। इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो चलिए इसकी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में आपको क्या करना पड़ेगा? Mn को बीच में लिखो, लिखा। इसके बाद में इसी से आपको जोड़ने हैं ऑक्सीजन एटम। तो चलिए ऑक्सीजन एटम इससे हम जोड़ते हैं। ऑक्सीजन एटम जोड़ दीजिए। एक इधर जुड़ेगा, चलिए बनाते हैं। एक ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लिखा, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लिखा और एक ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लिखा, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ पर, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, बाकी आप सबको ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं। इसको इससे ऐड कर दो, ये वाला इससे ऐड कर दो, ये वाला इससे ऐड कर दो, ये वाला इससे ऐड कर दो, ये इससे ऐड कर दो। इस प्रकार से ये बच्चों आपकी कंप्लीटली स्ट्रक्चर बन गई। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों? अब आपका कंप्लीटली ये आपकी स्ट्रक्चर रही। तो आपका बच्चों अगर आपसे पूछा है MnO4 माइनस आयन की स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे बनानी है, और अगर आपसे पूछा जाए MnO4 डबल माइनस की स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको ऐसे बनानी। तो आप बच्चों आपका कंप्लीटली पोटेशियम पर मैग्नेट खत्म हो चुका है। तो हम लोग डी ब्लॉक में पूरा कंप्लीटली, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक की जो गुण थे वो पढ़ लिए हम लोगों ने, और डी ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो थे पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट, उनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, किस प्रकार से प्रिपरेशन मेथड की जाती है, किस प्रकार के उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ऑक्सीकारक गुण, वो हम लोगों ने फाइनली इसके खत्म कर लिए। लास्ट में मैंने स्ट्रक्चर की बात भी की, तो मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर दिखाई। तो अब फाइनली हमारा डी ब्लॉक खत्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक की। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।